स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की एक सच्ची घटना लेके आया हूँ जिसे आप सुनकर के हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे और सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है यह उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी का रहने वाला होता है एक प्रेमचंद और उनके परिवार में मात्र एक ही है जो बेटी पैदा हुई थी। प्रेमचंद की जो पत्नी है मंजू देवी, साथ में जो है प्रेमचंद का पिता होता है जो उसकी बेटी यानी कि वह दादा लगता था रिश्ते में। यहाँ पर जो उनकी लड़की होती है अंजलि, जिनकी उम्र लगभग 15 वर्ष होगी। अंजलि है जो नए साल लेकर कुछ स्पेशल करना चाहती थी अपने माता पिता को लेकर। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि नए साल के मौके पर हम कुछ स्पेशल करेंगे यानी कहीं घूमने जाएंगे। दोस्तों वह लोग हैं जो नए साल मना नहीं पाते हैं। इसी बीच यहाँ पर जो है राम सिंह ने वादा किया कि आने वाली नई साल में हम बढ़िया से जो पिकनिक मनाएंगे और सब चीज़ों को लेकर के। दोस्तों जो है प्रकृति ऐसा करिश्मा करती है कि दोस्तों जो अंजलि है उनके पिता की जो आकस्मिक बीमारी के कारण मौत हो जाती है, जिससे उनके घर की जो स्थिति है बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो जाती है। इस तरह से उनकी जिस घर की सारी जिम्मेदारियां हैं जो उनके दादा पे आ जाती है। दादा है जो कमा करके अपनी पोती और अपने बहू का पेट भरा करता था। दोस्तों नए साल के मौके पर वह अपने दादा पोती के साथ कुछ इस तरह से मौके का फ़ायदा उठाता है जिससे दोस्तों आप लोग हैं जो सोच भी नहीं सकते हैं। आज की कहानी में हम आपको परत दर परत बताते रहेंगे कि आखिरकार क्या घटना हुई थी। दोस्तों नए साल पर जो अपना दादा है पोती के साथ ऐसा है जो करता है जिसे सोच करके अंजलि ने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो दोनों जंगल में पिकनिक मनाने जाते हैं और उनके साथ एक ऐसा हादसा हो जाता है तो जिसे सुन करके आप लोग बिल्कुल दंग हो जाओगे। दोस्तों आखिरकार आज की दुनिया में लोग अपने रिश्तों के लिए किस तरह से जो शर्मसार करते हैं, अपने रिश्तों को भी भूल जाते हैं कि सामने वाला मेरे रिश्ते में क्या लगता है। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में यह भी बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों 1 जनवरी 2026 का दिन था और नए साल के दिन पर जो है अंजलि अपनी दादा को कहती है कि दादाजी मुझे आज किसी भी तरह से जो नए साल मनाना है और इस तरह से मैंने अपने पिता से वादा किया था कि इस बार हम नए साल मनाएंगे और वह दिन आ गया है। आज मेरे पिताजी हैं जो इस दुनिया में नहीं है और मुझे उम्मीद है कि आप मेरा सपना है जो अच्छे से साकार करोगे। दोस्तों जो उनका दादाजी होता है कहता है कि ठीक है, तो मैं तुम्हें जो है नए साल मनाने के लिए ज़रूर लेके चलूँगा, आपकी ये जो ख्वाहिश है वो मैं पूरी करूँगा। दोस्तों उनके घर की जो परिवार की स्थिति इतनी दयनीय थी कि वो कभी एक त्योहार तक नहीं मना पाते थे चूंकि पैसों की तंगी की वजह से। दोस्तों राम सिंह है जो काफ़ी और अपने दिल में महसूस गर्व करते हैं कि काफ़ी सोचते हैं और मजबूर हो जाते हैं इस तरह से। दोस्तों राम सिंह है जो एक ऑटो चालक था, दिन भर ऑटो चला करके वो 600-700 रुपये कमाता था, उनसे उनका जो है दिनचर्या चलता था। और इस तरह से राम सिंह ने सोचा अगर कुछ हम इस तरह से जो पैसे कमाएंगे तो हमारा घर का गुजारा है जो हो जाएगा। दोस्तों जो राम सिंह अब जी तोड़ मेहनत करता था और वह सुबह ही निकल जाता था कमाने के लिए और शाम को वापस आता था। तो दोपहर में वह आराम तक नहीं करता था। इस तरह से वह सुबह ही निकलता था और रात को ऑटो चला करके घर आता था और जिससे जो दिन भर की कमाई होती थी उनसे ही दोस्तों वह अपना परिवार का जो है भरण पोषण करता था। दोस्तों एक दिन की बात होती है कि उनकी जो भूख प्यास की वजह से तबीयत है जो बिगड़ने लगती है। कुछ समय बाद राम सिंह अपने आप जो बीमार पड़ जाते हैं। कभी कभी ऑटो चलाने जाया करते थे तो कभी कभार वो घर पर ही आराम करते थे। दोस्तों वो एक दिन काफ़ी बीमार हो जाते हैं और इस तरह से जो उनकी एक दिन है जो मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद सिंह के बेटे यानी कि अंजलि के ऊपर है जो पहाड़ टूट पड़ता है। अंजलि अपने पिता की जाने के बाद पूरी तरह से जो बिखर चुकी थी, पिता से जो खाई हुई कस्में थी वो कहीं ना कहीं दोस्तों अंजलि को वह दूर ले जा रही। अंजलि हर त्योहार नहीं मना पाती थी और इस तरह से दोस्तों अंजलि अपने आप को काफ़ी टूट जाती है जो अपने दादा के साथ त्योहार मनाने का जो वादा करते हैं। दोस्तों उनके दादा होते हैं जो अपनी बेटी की जगह अब ऑटो चलाने का काम करते थे, जिससे उनके दादा ने अंजलि से वादा किया कि कोई बात नहीं, अगली साल हम सब खूब स्पेशल तरीके से त्योहार मनाएंगे। तो समय आ जाता है 2026 का। दोस्तों अंजलि जो अपने दादा से कहती है कि दादा मुझे पिकनिक मनाने के लिए जंगल में ले चलीजिए
और वो दोस्तों दादा पोती है जो दोनों जंगल की तरफ निकल जाते हैं। दोस्तों वो अपने दादा के साथ खाना खाने लगते हैं और दरअसल उसके दादा थे वो काफ़ी जो है नशा करता था, अक्सर ऑटो चलाकर रात में आते थे तो हमेशा वो दारू पीते थे। दोस्तों इस प्रकार से जो दादा ने पोती से चुपके से वह नशीली चीज़ को लेकर पिकनिक मनाने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही अंजलि अपने दादा के साथ जो है नए साल मनाने जंगल जाते हैं तो अंजलि वहाँ पर तरह तरह के जो है पकवान बनाने लगती है और पिकनिक मनाना शुरू कर देता है। उनके दादाजी जो चुपके से खाने में जो नशीला पदार्थ मिला देता है और उन्हें खाने के बाद अंजलि वहाँ पर खूब इंजॉय करती है और पिकनिक मनाती है। दोस्तों कुछ समय बाद वह दादा चुपके से वह जो नशीली दवा है उसे पी लेता है और जिससे दादा के ऊपर नशा चढ़ जाता है। सामने वाला इंसान को भूल जाता है कि वो उसको से रिश्ते में क्या लगता है। अब उनकी नज़र है जो अपनी पोती के ऊपर बिल्कुल एक भूखे भेड़िए की तरह आ जाती है। तभी दोस्तों उनका दादा है अंजलि के जो करीब जाने की कोशिश करता है। दोस्तों अंजलि थी जो वह दिखने में काफ़ी जो सुंदर थी और वह उस दिन है जो बहुत ही अच्छे कपड़े पहन के आई थी और सामने वाला इंसान देखकर उन पर जो है लट्टू हो जाता था। दोस्तों जब दादा उनके पास जाते हैं तो वह वहाँ पर बैठ जाती है और अपने दादा से पूछती है कि दादाजी आप ऐसा क्यों जो मेरे साथ है ऐसी गिरी नज़रों से देख रहे हैं। इस तरह से दोस्तों अंजलि अपने आप को जो है काफ़ी डरी हुई महसूस करती है। उसके बाद अंजलि के बदन पर वह हाथ फेरने लगता है, दादा कहते हुए तुम्हें पता चल जाएगा, तुम थोड़ा इंतज़ार करिए। लेकिन दोस्तों कोई बड़े से लो तो मेरा काम पूरा जो करे, इस तरह से अंजलि ने कहा कि क्या काम है। और इस तरह से दोस्तों अंजलि जैसे ही दादा की बात सुनती है तो दादा को जो है कनपटे पे एक थप्पड़ लगा देती है, जिससे वह अपने आप को दोस्तों काफ़ी जो गुस्से में और शर्मिंदगी में महसूस करता है और वो अंजलि के ऊपर भूखे भेड़िए की तरफ चढ़ जाता है। अंजलि के जो दोस्तों कपड़े हैं वो बिल्कुल फाड़ने लग जाता है। तभी अंजलि ज़ोर से चीखती चिल्लाती है, वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता है। तभी तो दोस्तों उनका दादा जो पिकनिक मनाने के लिए जो सामान लेकर आए थे उनमें से एक हथियार भी रखती है और उस हथियार को अंजलि याद आ जाता है। और उसके बाद दोस्तों दादा को वह तरकीब लगाती है कि उनको जो है गुमराह करती है। कहती है कि दादा थोड़ी दूर रुकिए, आपको जो इच्छा है मैं पूरी करूँगी, बस मुझे थोड़ा 10 मिनट का टाइम दीजिए। इस तरह से दोस्तों अंजलि है बहाने मारकर हथियार लेने के लिए चली जाती है। इसके बाद दोस्तों उनका दादा है जो काफ़ी गुस्से में हो जाता है, कहता है कि मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। इस तरह से जो दोस्तों दादा जैसे ही उनको ऊपर टूट के पड़ता है तो दोस्तों वह अपने हथियार से निकाल करके दादा का जो प्राइवेट पार्ट होती है उस पर जो है वार कर देती है और उसको काट करके अलग फेंक देती है। दोस्तों दादा वहीं पर पड़ होकर चिल्लाने चीखने की जो है पुकार निकल जाती है। दोस्तों अंजलि है जो सड़क पर पहुंच जाती है और वहां लोगों को आवाज़ देती है। आवाज़ देने के बाद काफ़ी लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। अंजलि दादा के पास सभी लोगों को लेकर पहुंचती है और वहां देखती है कि वहां पर जो तरह तरह के तरस के उनकी जो है मौत हो चुकी थी। यहाँ पर अंजलि अपने आप में जो काफ़ी घबरा जाती है, वह दादा के साथ ऐसा हादसा किया जिसे देखकर अंजलि वहीं पे बेसुध हो जाती है। दोस्तों वहाँ पे जो देखने आए थे कुछ लोग होते हैं जो अंजलि के ऊपर जो पानी गिरते हैं और उसके मौत की खबर है जो वहाँ के लोग जो पुलिस को दे देते हैं और पुलिस वहाँ पर है जो आ जाती है। और दोस्तों अंजलि को जो हिरासत में ले लेते हैं और दादा को भी, उनकी डेड बॉडी को भी पुलिस अपने साथ ले जाती है स्टेशन। और उसके बाद दोस्तों अंजलि के घर वालों को बुलाया जाता है, उसकी माँ को बुलाया जाता है। उसके बाद वहाँ पे सवालों में अंजलि से पूछते हैं कि आखिरकार क्या मामला है। अंजलि ने अपनी पूरी जो सच्चाई है वो पुलिस वालों को बताती है। और उसके बाद दोस्तों जैसे ही अंजलि पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस वाले अंजलि की इस कहानी को, इस दास्तान को सुनते ही पैरों तले से जो जमीन खिसक जाती है। वाले हैं दोस्तों जो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार छोटी सी लड़की इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है। इस तरह से दोस्तों पुलिस वाले ने, सारे डिपार्टमेंट ने अंजलि को एक नए साल की एक हार्दिक शुभकामनाएं दी। और साथ में दादा के साथ इस तरह से हादसा, इस तरह के कारनामे को लेकर अंजलि और सभी पुलिस वाले हैं जो अंजलि को बार बार फिर से जो है बधाई देते हैं। दोस्तों अंजलि है जो काफ़ी खुश हो जाती है, भले ही दादा के साथ ऐसा उन्होंने बिहेव किया था, लेकिन अंजलि अपनी दादा के साथ ऐसा साथ किया वह अपनी इज्जत के खातिर किया। अगर अंजलि आज ऐसा नहीं करती तो शायद अंजलि की नए साल पर ही उनकी दोस्तों इज्जत की जो धज्जियाँ उड़ गई होती।
इस तरह से दोस्तों अंजलि के ऊपर कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं होता है। दोस्तों अंजलि ने अपने दोस्तों बिना परवाह किए ये सबसे बड़ा सही कदम उठाया और इस कहानी के माध्यम से दोस्तों हमारा किसी का दिल दुखाने का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था। और दोस्तों हम जो भी कहानी लेके आते हैं उसमें कुछ ना कुछ एक जागरूकता जरूर छुपी होती है। आखिर दोस्तों इस तरह के रिश्तों में दोस्तों एक खाल ओढ़े भेड़िए की खाल ओढ़े लोग रहते हैं दोस्तों, जिनको हमें पहचानना होता है और अपने इज्जतों को बचाना होता है। तो आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है। और दोस्तों चैनल को आपको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, जिससे कि हमारा हौसला है जो बनता रहे। अगर आप लोगों ने दोस्तों हमारी ये कहानी यहाँ तक देखी है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। आपसे फिर मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक हम लेते हैं आप लोगों से अलविदा।